तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीबी दोनों ही बच्चों का। और एग्जैक्टली जो हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे हैं उनको भी सेक्शन 1 की बात आज डिस्कस करना है। और सिलेबस को लेकर आप लगातार पूछ रहे थे कि सर एक बार डिटेल सिलेबस जरूर इसके लिए बता दें, तो बिल्कुल आपके आदेश पर फिर से एक बार हाजिर हूँ बच्चा। डीबी और जीडी के डिटेल सिलेबस को लेकर के हर पहलू पे बात करेंगे, एग्जैक्ट सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे, तैयारी की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कैसे करना है, और मेजर कल सी क्लासेस के हर प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कैसे आपको मदद मिलेगी, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन या फिर हमारे यूट्यूब चैनल जो स्पेशली एयरफोर्स नेवी आईसीजी का चैनल है, वहाँ से हम किस तरह आपकी मदद करेंगे इस पहले को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं बिना जो है समय को बेस्ट किए हुए। सबसे पहली बात इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीबी की बात करें तो बेटा जो सिलेबस है वो साइंस है, जिसमें मैथ का रोल है, इंग्लिश का रोल है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग है। तो बेसिकली दो पार्ट में चीज़ें बटी हुई हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। एक तो सबसे पहले आपका सेक्शन 1 पार्ट है जिसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, तो ये तो है ही है। फिर जीडी के लिए सेक्शन 2 भी है जिसमें स्पेशली मैथ और फिजिक्स है, तो उसके भी सिलेबस को लेके बात कर लेंगे ओवरऑल और सबको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है बेटा। पहला स्टेप रिटन टेस्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही जो स्कोर हो गया यही आपके फाइनल कट ऑफ तक आपको ले जाएगा। हाँ, इस बार एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को ऐड ऑन किया गया है, एक तरीके से IQ टेस्ट है जो जीडी वाले बच्चे हैं स्पेशली मैथ फिजिक्स फेस करेंगे, और सेक्शन वाले जो डीबी के बच्चे हैं सेक्शन 1 से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को फेस करेंगे। कम टाइम में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें आप पास करते हैं तभी आप अपने PFT और मेडिकल प्रोसीजिंग के लिए बढ़ेंगे, जो कि बेसिक मेडिकल होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन रहेगा और आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। तो यही प्रक्रिया है जो फॉलो होनी है। इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है क्योंकि एक पार्ट ही ऐड कर दिया गया है। और वैसे भी समझना है बेटा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में हर बार बच्चे अपीयर होते हैं। जो सबसे अहम चीज़ इसमें है कि आपको पहले ही फेज में बढ़िया स्कोर करना है बच्चा। दैट मीन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में दोनों में। सेक्शन 1 अपना लक्ष्य बना के चलिए कि आपको जो है बेटा कम से कम कुछ भी करके अप टू 55 जाना है, और सेक्शन 2 में भी बेटा आपको 35 के आसपास ले जाना है। तो एक 90 का लक्ष्य बना के चलेंगे मेरे बच्चा तो यार 85-80 तक तो आएगा ही, और मुझे लगता है वही स्कोर है जो फाइनल कट ऑफ की ओर आपको लेके जाएगा। और इतना स्कोर कर रहे हैं तो सेक्शन 1 मतलब डीबी वालों को कोई दिक्कत ही नहीं है। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इस बार जैसा है OMR बेस्ड ये करेंगे, कई बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। रिटन एग्जाम OMR बेस्ड है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो है फिजिक्स और मैथ से ही क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड जो जीडी वाले बच्चे जा रहे हैं। और नेगेटिव कोई मार्किंग नहीं है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब हमारे यहाँ आएंगे तो उसकी हम प्रैक्टिस आपको करा देंगे। शेड्यूल भी क्लियर है, 8 को फॉर्म भरना शुरू होगा, 22 तक भर देंगे बच्चा। दिसंबर लास्ट में एग्ज़ाम है आपका, वही 25, 26, 27 मान के चलो। जनवरी लास्ट में आपका स्टेज 2 शुरू हो जाएगा, और बाकी फिर ज्वाइनिंग है अप्रैल में या मई फर्स्ट वीक में। एज मोटा मोटा 18 से 22 साल है। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें बच्चों तो 1/5/2002 से जो है 30/4/2006। अब आ जाते हैं सिलेबस शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ऑफलाइन ज़बरदस्त तैयारी हमने शुरू कर दी है बच्चा। 40,000 रुपये की फ़ीस मात्र 15,000 रुपये रखा हुआ है, बहुत ही रीजनेबल चार्ज कर दिया अगले 4 महीने के लिए, जिसमें आपका रिटन बेटा, फिजिकल पूरा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश सब ऐड कर दिया है। मतलब इस चार्ज में आपको 100% फैसिलिटीज़ दे दी हैं। ये जीडी का चार्ज है, और डीबी वाला बच्चा आएगा तो मात्र 10,000 रुपये में करा देंगे पूरा का पूरा। तो अब टेंशन भी नहीं लेना, ऑफलाइन का भी इतना रीजनेबल चार्ज कर दिया है कि आपकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। पेपर सेक्शन 1 में जैसे मैंने बता भी दिया 60 मार्क्स का पेपर है, 45 मिनट का टाइम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, मैथ 20 है, साइंस 10 है, इंग्लिश 15 है, रीजनिंग 10 है और जीके भैया 5 है। टोटल 60 क्वेश्चन आपके पास है। वहीं सेक्शन 2 की बात कर लें तो 50 क्वेश्चन है, मैथ के भी 25 हैं और फिजिक्स के भी 25 हैं। 30 मिनट का समय मिलता है। टाइम मैनेजमेंट बड़ा अहम है इस दोनों ही पैटर्न में। सोचो 45 मिनट में 60 क्वेश्चन, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, स्पीड तो चाहिए होगी ओवरऑल, ठीक है ना। और सेक्शन 3, 4, 5 में भी वही है, जो उनका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनका जो है 50 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे बच्चा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यही पूरा चीज़ है जो पैटर्न वहाँ एग्जाम का होगा। जीडी वालों के लिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों जरूरी होगा, डीबी वालों के लिए केवल सेक्शन 1, बाकी सबके लिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 है। आइए सबसे पहले जो है सेक्शन 1 में हम लोग आते हैं एंड सिलेबस समझते हैं। इसमें जो फिजिक्स का सिलेबस डिफाइन है बच्चा वो नेचर ऑफ मैटर है, यूनिवर्स, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट्स एंड साइंस, साउंड वेव एंड मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बेसिकली फिजिक्स का सिलेबस है जो कि आपके डीबी सेक्शन 1 में इस तरह का फिजिक्स का लेवल रहेगा। बहुत ही बेसिक लेवल का है, 10th लेवल का एकदम है, ठीक है ना। मैथ में बेटा आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है भैया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमल्स हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, एवरेज है, मीडियन एंड मोड है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, लॉस है, परसेंटेज है, वर्क है, टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है। मैथ भी आप समझिए एक तरीके से कि अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथमेटिक दोनों का एक मिक्सचर देखने को यहाँ आपको मिलेगा। इंग्लिश में पैसेज है आपका, प्रीपोजिशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, वॉइस है, नरेशन है, वर्ब्स हैं, टेंसेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम है, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, यूज़ ऑफ प्रोनाउंस,
तो ये बेसिकली सिलेबस था आपके इंग्लिश का लेके। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बच्चा इसका आप प्रॉपर तरीके से भैया, जिससे आपको सिलेबस जो है एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसी कड़ी में बच्चे आगे बढ़ते हैं और जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। ज्योग्राफी में बेसिकली सॉइल, रिवर्स और माउंटेन एंड पॉट्स रखे गए हैं। हिस्ट्री में कल्चर एंड रिलीजन है, फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट द इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर, नेवर और अवार्ड्स हो गए, ऑथर्स हो गए, डिस्कवरीज हो गई, डिजीज़ हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, करंट अफेयर है, लैंग्वेज है, कैपिटल्स एंड करेंसीज हो गई, कॉमन नेम्स हो गए, फुल फॉर्म हो गया, एब्रिविएशन हो गया, फेमस पर्सनालिटीज़ हो गई, नेशनल बर्ड हो गई, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एंड विनर्स, टर्म्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो बेसिकली पूरा ही जीके का एक रोल है, बढ़िया डिटेलिंग में पढ़ाई होगी, कोई दिक्कत का बात नहीं, अच्छे से आप कवर कर देंगे। रीजनिंग में आपका स्पेटल है, न्यूमेरिकल रीजन है, एसोसिएटिव एबिलिटीज़ हैं, सीक्वेंसेस हैं, स्पेलिंग है एंड अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट आपका है इसमें। बाकी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी डिमांड कर रहे हैं, तो घबराना ही नहीं है, बहुत रीजनेबल चार्ज कर दिया, मात्र 1999 ये जीडी का है। और अगर डीबी आएंगे तो मात्र 1499 रुपये, जो कि 4000 रुपये फीस थी। और इसमें सब कुछ दे दिए हैं, टिल सिलेक्शन आपके साथ है, डेली लाइव भी दे दी, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारा चीज़ व्यवस्था है बेटा। तो कहीं भटकना नहीं है, कॉल करके 9696330033 स्पेशली ज्वाइन करिए, स्पेशल गाइडेंस आपको मिलेगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 में, सबसे पहले फिजिक्स पे आते हैं। अब यहाँ स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा, 10+2 लेवल का, जितने भी हमारे जीडी जनरल ड्यूटी के बच्चे हैं, जिसमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है, कैनेमेटिक है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पार है, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशंस है, सर्कुलर मोशन है, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी हो गई, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, ऑप्टिक्स हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हो गया आपका, एटम एंड न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेटिव सिस्टम हो गया। तो ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, ज़बरदस्त 10+2 जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे एयरफोर्स का जो बच्चे दिए हैं उनको तो अनुभव हो भी रहा होगा पूरा का पूरा कि सर यही एयरफोर्स नेवी का सिलेबस है, जो कि आईसीजी में भी सेक्शन 2 में दिया गया है फिजिक्स में। मैथ की बात कर लें तो सब कुछ है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन पूरा का पूरा, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा पूरी की पूरी हो गई, वेक्टर एंड 3 डायनेमिक्स डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा का पूरा हो गया, जिसमें आपका वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पार्ट हो गया। तो ये पूरा मैथमेटिक्स सिलेबस भी कह लीजिए एक तरीके से पूरा है। बाकी बुक्स वगैरह भी बेस्ट तरीके से स्पेशल ऑर्डर करके मंगा सकते हो, मैथ स्पेशल, आईसीजी, फिजिक्स स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, जीके स्पेशल, अर्थमेटिक स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, सब बेहतरीन किताबें हैं। 25% डिस्काउंट भी चल रहा है इस समय। बाकी कॉल करके 9696330033 पे बुला सकते हैं। बेस्ट कंटेंट है, इससे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर साथ ही साथ सेक्शन 2 में हम जब बढ़ ही रहे हैं तो और उसके बाद मैथमेटिक्स में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस जिसमें लिमिट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स हैं, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन पूरा का पूरा रख दिया गया अच्छा खासा। मैथ तो ऑलमोस्ट पूरी ही है, प्रोबेबिलिटी हो गया पूरा का पूरा। और मैथ का वास्ट सिलेबस है, ये समझ के चलिए जो आप पूरा एयरफोर्स नेवी में कवर कर रहे हैं उससे स्टैंडर्ड अप ही रहता है, कोई लो स्टैंडर्ड नहीं आता, ध्यान रख के चलिएगा आप, ठीक है ना। बाकी जब यहाँ कैंपस में आएंगे तो फिजिकल वगैरह की भी पूरी व्यवस्था है, जो भी वहाँ 1.6 किलोमीटर की रेस है, स्क्वाट्स है, पुशअप्स हैं, सब यहाँ करा दिया जाएगा। मेडिकल का भी टेंशन छोड़ दीजिए, पूरा मेडिकल कैंप है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का। कॉल करके 63901030। तैयारी कर रहे हो तो एक बात और भी पॉइंट कर दे रहा हूँ कि मेडिकल करा लेना, दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा, क्योंकि मेडिकल हो जाना बहुत ज़रूरी है, इससे आप आगे के लिए श्योरिटी हो जाती, नहीं पता चला पूरा जर्नी तय कर लिया उसके बाद जाके लास्ट में फंस गए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी फाइनली। तो ये सिलेबस था पूरा का पूरा। तो एक बार सिलेबस को ध्यान से ओवरव्यू कर लीजिएगा। बाकी चैनल पे जल्दी बेटर अनाउंसमेंट होगा, ऐप से जुड़ते रहिए, ऑफलाइन भी जुड़ते रहिए। इस बार ठान के आइए कि सर इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करना है तो फिर इंतजार किस करना है, कॉल करिए और जुड़ जाइए एक सच्ची और सही तैयारी के लिए और शॉर्ट सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।